असहज महसूस करते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के प्रति जो उनका सम्मान है, प्रचंड जनादेश के अनुरूप समृद्धि यात्रा पर निकले। ये 16वीं यात्रा है और यात्रा के नतीजे के रूप में बिहार में विभिन्न कानून बने। तो 7 निश्चय ने, घोषणा नहीं निश्चय, इसने बिहार के गांव और शहर की तस्वीर बदली है, तकदीर बदलने की लड़ाई है। तो 7 निश्चय 3 जो उसका महत्वपूर्ण परियोजना है, उस संबंध में योजनाओं का प्रगति यात्रा के दौरान किए गए फैसले, उसका निरीक्षण, साथ ही साथ उद्घाटन व शिलान्यास जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। अपने परिवार के समृद्धि के लिए नहीं, अपनी समृद्धि के लिए नहीं, बिहार के 14 करोड़ जनता की समृद्धि के लिए यात्रा पर निकलेंगे। तो निश्चित रूप से यह बिहार के प्रगति में विशेष वाहक बनेगा। ये तेजस्वी यादव है, विदेश दौरे से लौटे हैं कल पटना, और उन्होंने ये कहा है लोकतंत्र में कि लोक हार गया और तंत्र जीत गया और 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार लौट गए, यह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के लिए सुकून भरी खबर हो सकती है, लेकिन बिहार के लिए कोई खबर इसलिए नहीं है कि मान्यवर तेजस्वी यादव जी आगामी 100 दिन बिहार में रहेंगे, इसकी गारंटी आपने किया नहीं। तंत्र जीत गया तो तेजस्वी यादव भी जीत गए। तो तेजस्वी यादव इस्तीफा दें और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला तेजस्वी यादव, जिन पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीधा आरोप लगाया है, वो इस संदर्भ में चुप है। इस संदर्भ में चुप है कि रमीज आपके साथ है कि नहीं हिस्ट्री सीटर। इस संबंध में चुप है कि रोहिणी आचार्य ने जो आप पर आरोप लगाया है, जो भी मंतव्य दिया उस संबंध में आपने कोई मंतव्य नहीं दिया। इसलिए तेजस्वी यादव जी ढूंढते रह जाओगे, विकास अपने रास्ते चल पड़ा है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर ने ये कहा है कि भारत को तुरंत ऑपरेशन सिंदूर बंद कर देना चाहिए और बिना किसी तरीके पाकिस्तान से बातचीत के लिए मेज पर लौट आना चाहिए। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सर्वदलीय फैसले के आलोक में पूरी दुनिया के अंदर में पाक प्रायोजित आतंकवाद पर हमने अपना नजरिया पेश किया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, और पाक के आतंक परस्त नीतियों का हमने आलोचना किया। और ऐसी स्थिति में आप यह सलाह दे रहे हैं, या क्या यह कांग्रेस का सलाह माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी इस नजरिए के साथ है कि पाकिस्तान हमारे सैन्य पुरुषार्थ को लगातार चुनौती दे, हमारी सीमा पर पाक प्रायोजित आतंकवाद का खेल चलता रहे और हिंदुस्तान अपना हाथ बढ़ाए? यह तो देश के विदेश मंत्रालय को तय करना है, लेकिन देश का सैन्य पुरुषार्थ और 140 करोड़ जनता पाक प्रायोजित आतंकवाद को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे हैं, मुंबई में एक सार्वजनिक रैली में कहा, महाराष्ट्र में उन्होंने कि हिंदी भाषा को लेकर कहा कि यूपी बिहार के लोगों से कहा कि मैं तो लात मारूंगा। अरे कौन लात किसको मार देगा? हिंदुस्तान सबका है और हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। वोट के लिए भावनाओं का खेल खेलना यह राज ठाकरे आपको नसीब हो सकता है। यही कारण है कि विपक्ष में प्रलाप कर रहे हैं। अब प्रलापे करते रह जाइएगा। हिंदी और मराठी एक साथ मिल के रहते हैं।